पाकिस्तान कराची। ब्रॉडकास्टर शकील अहमद के यौम वफात पर खुसूसी रिपोर्ट समाअत फरमाइए। 1965 की पाक भारत जंग के हवाले से जब भी मौर्रिख लिखेगा तो रेडियो पाकिस्तान के किरदार को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। खुसूसन रेडियो पाकिस्तान का शोबा खबर जिससे मुंसलिक मारूफ न्यूज रीडर शकील अहमद ने जमाना जंग के दौरान जिस अंदाज में खबरें पढ़ी वो आज भी नौ आमूज ब्रॉडकास्टर्स और न्यूज रीडर्स के लिए मशले राह हैं। शकील अहमद का असल नाम वकील अहमद था। 1908 में भारत के शहर मलियाबाद में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम के हुसूल के बाद महकमा रेलवे में मुलाजिम हो गए। रेलवे में 3 साल मुलाजमत करने के बाद कलकत्ता में उनकी मुलाकात थिएटर के बादशाह आगा हशर काश्मीरी से हुई। आगा साहब की बागो बहार और इल्म अदब से मुरस्सा शख्सियत ने उनकी जिंदगी पर गहरा असर डाला। ये आगा हशर ही थे जिन्होंने नौजवान वकील अहमद का नाम बदल कर शकील अहमद रखा और अपने जेर हिदायत कई स्टेज ड्रामों में तराबलस का चांद, यहूदी की बेटी और सीता बिन बास काबिल जिक्र है में अदाकारी के जौहर दिखाने का मौका दिया। ये वो जमाना था जब बरसगीर में रेडियो का आगाज हो रहा था और बाबाए नशरियात ज़ैद बुखारी ने शकील अहमद को नशरियाती दुनिया के लिए दरियाफ्त किया। शकील अहमद 1937 में ऑल इंडिया रेडियो से मुंसलिक हो गए। इसी दौरान दूसरी आलमी जंग के उरूज के जमाने में शकील अहमद ने दिल्ली रेडियो स्टेशन से खबरें पढ़ना शुरू की। यही वो जमाना था जब शकील अहमद की आवाज बरसगीर के गोशे गोशे तक पहुंच गई। क़याम पाकिस्तान के बाद शकील अहमद भी पाकिस्तान चले आए और रेडियो पाकिस्तान के मरकजी शोबा खबर से मुंसलिक हो गए। वक्त गुजरता गया, काफिला बढ़ता गया, रेडियो पाकिस्तान के शोबा खबर में नई आवाजें शामिल होती गईं। लेकिन शकील अहमद, जिनको दादा शकील अहमद भी कहते थे, का अंदाज सबसे मुनफरिद और जुदा ही रहा। और फिर वो वक्त भी आया जिसने हमेशा हमेशा के लिए शकील अहमद की आवाज को अमर कर दिया। हमारी मुराद 1965 जंग सितंबर के जमाने से है। रफीउज़्ज़मा जुबैरी 1965 में रेडियो पाकिस्तान कराची में न्यूज एडिटर थे। शकील अहमद के फन के हवाले से रेडियो पाकिस्तान भावलपुर के मुताबिक इस जमाने में रेडियो पाकिस्तान के शोबा खबर से मारूफ न्यूज रीडर्स मसूद ताबिश, अनवर behzad, शमीम एजाज और शकील अहमद मुंसलिक थे। 1965 की पाक भारत जंग में अपने घन गरज वाले मुनफरिद और मखसूस अंदाज में खबरें पढ़कर पाकिस्तानी अवाम और अफवाज पाकिस्तान के हौसले बुलंद करने वाले शकील अहमद के अलावा शमीम एजाज, अनवर behzad जैसे अजीम न्यूज कास्टर्स भी शामिल हैं। लेकिन जमाने जंग के दौरान खबरनामा पढ़ने के लिए शकील अहमद का इंतखाब खास तौर पर किया गया क्योंकि उनकी आवाज में क्लैरिटी थी। इसके अलावा आवाज की थ्रो ज्यादा थी। 1965 की जंग के दौरान शकील अहमद ने जिस खुसूसी वलवला अंगेज अंदाज में खबरें पढ़ी उनसे कौम के जज्बात को उभारने में बहुत मदद मिली। हत्ता कि ऑल इंडिया रेडियो ने उनके अंदाज की नकल करते हुए एक शख्स से खबरें पढ़वाने का सिलसिला शुरू किया। लेकिन असल शकील अहमद तो रेडियो पाकिस्तान के पास थे, लिहाजा ऑल इंडिया रेडियो का वो मंसूबा फ्लॉप हो गया। यही वजह है कि जंग सितंबर के दौरान शकील अहमद का जज्बा अकीदत और वकार नशरियात की तारीख में हमेशा याद रहेंगे। 6 सितंबर से लेकर जंग बंदी तक महाज जंग पर बरसरे पैकार मुजाहिदीन और फौजी जवानों से लेकर मुल्क के छोटे से छोटे करिए और आबादियों में खबरों के वक्त लोग इस ख्वाहिश के साथ रेडियो खोलते थे कि शकील अहमद खबरें सुनाएंगे। शकील अहमद की इन्हीं खिदमात के एतराफ में 1966 में सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। शकील अहमद ने 12 जून 1977 को कराची में वफात पाई। शकीलुद्दीन को प्रोड्यूसर नाहिद जमीर के साथ रेडियो पाकिस्तान कराची से इजाजत दीजिए।